linear equation with constant coefficient. Linear equations with constant coefficient means linear coefficient with constant coefficient क्या है? linear equations क्या होती हैं? linear equations क्या होती हैं? किसी भी वेरिएबल हाईएस्ट पावर 1, ठीक है, जो linear equation आ गई। फिर कहता है with constant coefficient, मतलब उसका क्या कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो कहता है लेट, सबसे पहले तो मैं लेट द नॉन होमोजेनियस LDE मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर क्या होती है? n, ठीक है, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट b, क्या दिया हमें? p नॉट d पावर n y अपॉन dx पावर n प्लस p1 d पावर n माइनस 1 y अपॉन dx पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन टू pn इनटू y इक्वल्स टू q। इसको क्या रखा हमने? स्टार में। ये जो है ये नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो कहता है वेयर p नॉट p1 p2 सो ऑन टू pn और कांस्टेंट, ये सारे क्या है? कांस्टेंट है। एंड q इज ए फंक्शन ऑफ x, जो ये q है ना ये क्या होगा? फंक्शन होगा किसका? x का। जो ये ना p नॉट p1 सो ऑन टू pn, ये सारे क्या चीज हैं? ये कांस्टेंट है। लेकिन जो ये q है ये क्या है? का फंक्शन है किसका? x का। मतलब कुछ भी आ सकता है, x आ सकता है, e raised over x आ सकता है, cos x आ सकता है, sin x आ सकता है, ठीक है, log x आ सकता है, वगैरह वगैरह, कोई फंक्शन हो सकता है। ऑल्सो कहते हैं जो p नॉट है ना, जिस जो फंक्शन दिया गया हमें जी p जो डिफरेंशियल दिया गया, इसका जो p नॉट है ना ये डज नॉट इक्वल, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसका मल्टीपल 0 कभी नहीं होना चाहिए। क्लियर? फिर कहता है एक रिमार्क दिया, कहता है द कोरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस, नाम था जो होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेम है, लेकिन इक्वालिटी में क्या है? जहां पे q है यहाँ पे क्या है? 0। मतलब होमोजेनियस को के लिए क्या होना चाहिए? इक्वालिटी में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें सिंबॉलिक फॉर्म का पता होना चाहिए। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है? कहता है सिंबॉलिक फॉर्म, मतलब शॉर्ट में इसको लिखते हैं हम SF ऑफ एन इक्वेशन। वो क्या चीज है? कहता है इक्वेशन कौन सी? जिस जो स्टार बन वाली दी है, ठीक है, कैन बी रिटन एज p नॉट d कैपिटल D पावर n प्लस p1 d पावर n माइनस 1 प्लस p2 d पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन टू प्लस pn होल इनटू क्या आएगा? y इक्वल्स टू q। जो जी d कैपिटल D है, ये क्या चीज है हमारे पास? d अपॉन dx। कैपिटल D क्या चीज है? d अपॉन d। याद रखना क्वेश्चन में आपको j नहीं दिया हुआ, क्या पता सिर्फ d ही दे दे, तब j नहीं ना होगा, सो या ना कि j क्या आ गया हमारे पास, ठीक है। सो मतलब d का मतलब क्या है? d by dx, और y हमारे पास कॉमन होता है, जब y की मल्टीप्लाई करेंगे तो d by dx बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, और f of d of y equals to q is called the symbolic form। इसे क्या बोलेंगे हम? सिंबॉलिक फॉर्म। क्लियर? फिर क्या कहते हैं हमारे पास? एक्सिलरी इक्वेशन। क्या है? एक्सिलरी इक्वेशन, शॉर्ट में इसको लिखते हैं AE। द कोरस्पॉन्डिंग obtained by the equation obtained by equating to 0, कोई भी इक्वेशन उसको जो मिलेगी हमें उसको किसके इक्वेट करेंगे? हम 0 के इक्वेट करेंगे। किसको? कहता है इक्वेट टू 0 द सिंबॉलिक कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है ना। मतलब जैसे जिस सिंबॉलिक कोएफिशिएंट क्या y है ना, y का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे, इसको क्या करेंगे हम? इक्वेट टू 0 करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम? एक्सिलरी इक्वेशन। मतलब ये जो है ना y का कोएफिशिएंट ये ना इक्वल टू 0 करेंगे, तो मैंने इसी को लिखा हुआ है p नॉट d पावर n प्लस p1 d पावर n माइनस 1 प्लस p2 d पावर n माइनस 2 सो ऑन टू प्लस सो ऑन टू pn इक्वल टू 0, है ना। y के जो फॉर्म जो y का कोएफिशिएंट है, जो y का मल्टीपल होगा उसी को हमें इक्वल टू 0 करना है। इसका मतलब हमें इससे क्या ऑब्जर्व करते हैं आप कि हमें एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत है? सिंबॉलिक फॉर्म की। समझ गया? फिर क्या कहता है? रिमार्क कहता है फ्रॉम द रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन, कुछ रूट्स निकालने एक्सिलरी इक्वेशन के। कहता है राइट डाउन द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कंप्लीट सॉल्यूशन। मतलब एक्सिलरी इक्वेशन के हम जब इसको हम इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो इसके रूट्स निकलेंगे, जब रूट्स निकलेंगे तब हमने कोरस्पॉन्डिंग मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालना है? कंप्लीट कहता है राइट डाउन द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन का एक कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, वो कैसे हमें निकालना है? लिखिएगा मेरे साथ साथ रूट्स इसके। सबसे पहले क्या लेंगे हम? रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे लेंगे हम कोरस्पॉन्डिंग पार्ट
ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन। कहता है पहली कंडीशन दी है, कहता है वन रियल एंड डिफरेंट रूट m1, डिफरेंट रूट m1, तो हमारे पास क्या आएगा, क्या जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख रहा हूं। तब हमारे पास रूट्स निकालना फार्मूला क्या है, अगर हमारे पास कहता है एक रियल और डिफरेंट है तो हम लिखेंगे C1, ठीक है, e रेज़ टू पावर m1x, जिसका फार्मूला निकालने का, ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन सुने होगा आपको पता चल जाएगा। फिर क्या दिया गया हमें, सेकंड पार्ट दिया गया है, कहता है टू रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, इक्वल रूट्स। हाँ जी हो गया, तो मुंह दो फिर, ठीक है, फिर रेडी हो जाओ, यूनिफॉर्म लगाओ। मैंने नहीं जाना स्कूल, नहीं जाना, ठीक है, बैठ जा फिर। अगर ये बोलो नहीं, अच्छा ठीक है, इधर जा, नहीं जाना स्कूल तो बात तुझे रेडी करेंगे तेरी मम्मा। टू रियल क्या दिया है, टू रियल एंड इक्वल रूट्स ले रहे हैं हम, m1 एंड m1, दोनों m1 आ रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, जहां पे लिखेंगे हम e रेज़ टू पावर m1x, ठीक है, और ये क्या आएगा C1 प्लस C2x, ये वाला फॉर्मूला है। जब क्या होंगे इक्वल रूट्स, अगर 3 इक्वल रूट्स होते हैं, क्या 3 रियल एंड इक्वल रूट्स होते m1 m2 m1 ठीक, तीनों क्या होते इक्वल, तब क्या करना था e रेज़ टू पावर m1x C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, पता चला सर उधर m1 प्लस m1 लिखा है, नहीं m1 एंड ठीक है, दो रूट्स है सेम है, ठीक है। तो अगर क्या होते हैं टू रूट्स होते हैं रियल एंड डिफरेंट होते हैं, मीन्स m1 एंड m2, तब क्या करना था हमने, तब क्या, जैसे ये लिखा C1 e रेज़ टू पावर m1x प्लस C2 e रेज़ टू पावर m2x, 3 होते C3 e रेज़ टू पावर m3x, 4 होते C4 e रेज़ टू पावर m4x। सर ये थर्ड वाला है वो क्या था, 3 रियल एंड इक्वल m1 क्लियर, इधर रूट नहीं आना। हाँ जी, मैंने वही ना सोल्व कर दिया, टेस्ट का मतलब रूट सी है ना। ई पावर दिया गया है, कहता है वन पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट रूट्स, एक पेयर किसका होगा, कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स पता नहीं आपको, कॉम्प्लेक्स क्या फॉर्म होती है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ए प्लस आयोटा बी, ठीक, कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गई, क्लियर। जे हमारे पास आया, तो हमारे पास क्या नहीं है, तब फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला डिफरेंट है, e रेज़ टू पावर अल्फा x इनटू C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, क्लियर, समझ आई। फिर क्या दिया है f, टू पेयर्स ऑफ complex and equal रूट्स अल्फा प्लस माइनस बीटा, अलग अलग क्या ले रहे हैं, इक्वल ले रहे हैं हम, अल्फा प्लस माइनस बीटा। तब क्या करेंगे हम,
तो हमारे पास क्या आएगा, e रेज़ टू पावर अल्फा x ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास फार्मूला होगा c1 प्लस c2x, ठीक है, c1 प्लस c2x इंटू क्या आ जाएगा cos बीटा x। सर जी थर्ड वाला क्या लिखा है, m1 m1 सेम सेम है, और प्लस क्या जाएगा, जाएगा c3 प्लस c4x इंटू क्या आएगा साइन बीटा x। ठीक है, ये दो थे, अगर तीन पेयर इक्वल होते तो क्या करना था, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर cos बीटा x, फिर प्लस c4 है c प्लस c5x प्लस c6x स्क्वायर साइन बीटा x, ऐसे ऐसे बढ़ाते ही आना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, सॉल्व d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर माइनस 7d बाई अपॉन dx प्लस 12 बाई इक्वल टू 0। ठीक है, कहता है जैसे देखो यहाँ पे हमें जी कौन सी फॉर्म दी गई है, होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस फंक्शन दिया ना, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है हमें जी, तो क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी में 0 है, अगर कोई फंक्शन होता है x का, ठीक है ना, q दिया होता है मतलब cos x sin x दिया होता है, उसको हमें अलग मेथड से करना है जी। जब इक्वल टू 0 है तो इसको क्या करेंगे हम, इसको पहले क्या करना है हमने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले लिखिएगा सॉल्यूशन में, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर माइनस 7d बाई dx प्लस 12 इक्वल्स टू 12 बाई इक्वल्स टू 0। तो क्या आएगा, इट्स symbolic form is, its symbolic form is क्या है ये symbolic form, d square minus 7d plus 12 into y equals to 0। समझ आया, d कहाँ से है, d क्या चीज है, d है d अपॉन dx। समझ गए ना अब क्या किया मैंने, मींस इनमें से y का मतलब पीछे क्या बच गया, ये जो d स्क्वायर है वो क्या चीज है, d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर। चला गया पता, क्लियर हो गया सभी को। अब जी कहेगा इट्स एक्सिलरी इक्वेशन इज, एक्सिलरी इक्वेशन क्या करेंगे हम, मैंने वो क्या बताया था, y छोड़ के जो y का कोफिशिएंट होता है सिंबॉलिक फॉर्म में, जो y का कोफिशिएंट है उसको इक्वल टू 0 करना है हमें, तो लो इसको इक्वल टू 0 क्या आएगा, d स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 इक्वल टू 0। अब जी क्वाड्रेटिक है ना, करो फैक्टर्स के, क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या आते हैं बताना आपको, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को कितना आता है 12d स्क्वायर, फिर मिडिल वाले को ब्रेक करते हैं, है ना, ऐसा ब्रेक करते हैं, मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, प्लस या माइनस करके जाना चाहिए 7। अब फैक्टर कैसे करने होते हैं, हमेशा जो हमने कांस्टेंट को देखना है, बाकी डी सी वेरिएबल को कुछ नहीं देखना, हमें क्या देखना है सिर्फ कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या आ रहा है 12, 12 के फैक्टर करो 1 into 12 कितना आता है 12, और क्या आता है 2 into 6 12, और 3 into 4 क्या आता है 12। इनको चेक करो, प्लस या माइनस करके 7 आता है, इसको नहीं आता है रिजेक्ट, इसको आता है नहीं आता है रिजेक्ट, इनको प्लस करें तो क्या आता है 7 आता है, इसका मतलब फैक्टर ही यही बनेगा। इसका मतलब ये क्या आएगा, d स्क्वायर माइनस बाहर रखा 7 को तोड़ के रखा 3 प्लस 4d, सॉरी 3 प्लस 4 इंटू डी बाहर रखा प्लस 12। ओके, अब जहां पे क्या है d स्क्वायर, इस माइनस की मल्टीप्लाई करो, माइनस 3d माइनस 4d प्लस 12। अगर आप यहाँ से डायरेक्टली ये वाले फैक्टर करना चाहते हैं आप कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। अब यहाँ से क्या कॉमन आता है, d कॉमन है, पीछे क्या बच गया d माइनस 3, इधर से क्या कॉमन आता है स्क्वायर में से माइनस 4 d माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर, अब देखो d माइनस 3 d माइनस 3 जब सेम आ रहा है इसका मतलब यहाँ तक की फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट है, अगर नहीं आएगी सेम तो तुम्हारी फैक्टराइजेशन गलत है। तो क्या किया, d माइनस 3 को कॉमन किया, पीछे क्या बच गया d माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब जहाँ पे क्या करेंगे, आइदर d माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और d माइनस 4 इक्वल्स टू 0, मतलब d की वैल्यू क्या आ रही है 3 और d की वैल्यू क्या आ रही है 4, इसका मतलब d क्या चीज आ रही है 3, 4 आ रहा है। समझ आया, मतलब उसने कहा था ये d क्या है, ये रूट्स है किसके एक्सिलरी इक्वेशन, उसने कहा था ना रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन, ये रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन उनको किस जी क्या तीनों दोनों क्या डिफरेंट है ना, है ना डिफरेंट, तो इसका मतलब हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम क्या, अब जहां पे लेंगे देयरफॉर CS मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन,
ठीक है ना। कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा CS इज कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या आएगा y इक्वल्स टू दोनों को दोनों डिफरेंट है ना। देखो जहां पे क्या लिखा था हमने, मैंने बोला हमने टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स, दो रियल और डिफरेंट रूट्स m1 और m2, तब हम फार्मूला कौन सा लगाते हैं, ये वाला फार्मूला C1। यहां पे लिखूंगा मैं C1 e रेज़ टू m1 क्या है यहां पे इस वक्त 3, m1 क्या है 3x प्लस C2 e रेज़ टू पावर m2 क्या है 4x। ये हमारा आंसर। हाँ इतना जरूर है इसके लिए ये वाली फॉर्मूला हम लेंगे फिर। हाँ ये फार्मूले लर्न किया जी, समझना है इनको, तो सिर्फ समझना है, अंडरस्टैंड करना, फार्मूले अपना तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी, और है इसी पे डिपेंड। ठीक है इसी पे जी वाले फार्मूले डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस 3 बाई इक्वल टू 0। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, सिर्फ ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। नेक्स्ट, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस 3 बाई इक्वल 0। ठीक है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी बाई डी एक्स प्लस 3 बाई 0। तो पहले क्या करेंगे हम, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, इसी को इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगी, डी स्क्वायर माइनस 4d इंटू y इक्वल टू 0 है ना। फिर इसकी क्या आएगी, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इक्वल टू 0। एनी क्वेश्चन? तो यहाँ पे क्या जाएगा, अब इसकी करो फैक्टर, क्या आता है डी स्क्वायर माइनस 4d है ना, क्या मैं इस पैसे करूं 3d माइनस ना मल्टीप्लाई करके आना चाहिए हमारे पास, 3 आना चाहिए ना। हाँ 3d माइनस ये मेरे पास आएगा d प्लस 3, समझे आप, मतलब मल्टीप्लाई करके 3 आ रहा है प्लस माइनस करके क्या आ रहा है हमारे पास 4। यहाँ पे क्या आएगा d कॉमन का, क्या आएगा d माइनस 3, कैसे माइनस 1 कॉमन होगा d माइनस 3, d माइनस 3 दोनों में सेम है, मतलब फैक्टराइजेशन इक्वल है, ठीक है ना, बराबर करेक्ट चल रही है d माइनस 1। और जहाँ पे क्या लेंगे हम, either d माइनस 3 इक्वल टू 0 और d माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। d क्या जाएगा 3 और d क्या जाएगा 1, इसका मतलब d की वैल्यू क्या आ रही है 1, 3। तो therefore complete solution is क्या आएगा y इक्वल टू c1 e रेज़ टू पावर m कौन है, नहीं 3 का मान नहीं ले सकते, 1 लेना है, कुछ भी लो यार, ऊपर वाले समझेंगे ना, कोई बात नहीं, 3 का 1 लो 1 का 3 लो, ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे c1 e रेज़ टू पावर 1x प्लस c2 e रेज़ टू पावर 3x। अब आपने इसको 1x थोड़ी ना रखना है, c1 e रेज़ टू पावर x लिखेंगे हम, 1x थोड़ी लिखते हैं हम, तो क्योंकि 1 तो पता है हमें मल्टीपल ही लिखता है, c2 क्या आएगा e रेज़ टू पावर 3x। ये हमारा आंसर है, ठीक है। कुछ पार्ट्स दो में निकालने को, डी क्यूब बाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 12 इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको करो सॉल्व, और देता हूं मैं आपको, डी क्यूब बाई अपॉन डी एक्स क्यूब, नहीं सॉरी गलती लिखा, डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 13 डी बाई डी एक्स प्लस 12 इंटू बाई इक्वल टू 0, डी क्यूब बाई अपॉन डी एक्स क्यूब 9 इंटू डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 23 डी बाई अपॉन डी एक्स माइनस 15 बाई इक्वल टू 0। ओके, करोगे ना क्वेश्चन, करो, कोई डाउट, कुछ पूछना तो नहीं है, क्लियर हो गया सभी को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।